इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं संगीतकार और पार्श्व गायक सिद्धार्थ मोहन से। इनसे बातचीत की है दिलीप ने। तो श्रोताओं, हमारे साथ आज हैं सिद्धार्थ मोहन जी। एक युवा गायक हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई की है, लेकिन गायन के अपने सपने के उड़ान भरने की राह उन्होंने चुनी। तो ऐसा क्या था जो उन्होंने गायन के साथ अपनी राह को मर्ज किया? हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सिद्धार्थ जी, जैसा कि हमने अभी जाना कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है और फिर रुझान गाने की तरफ हो गया, तो इसका क्या कारण है? परिवार में कोई है जो गायन के क्षेत्र में है, या आपको लगा कि नहीं वो फील्ड हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी? परिवार में तो किसने गाया नहीं आज तक। मेरे फादर भी इंजीनियर हैं, मेरे ब्रदर भी इंजीनियर हैं, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर हैं। मुझे भी इंजीनियरिंग करनी थी, यही था। मुझे लगता है मैं किसी और के लिए बना था, और जब मैंने इंजीनियरिंग कर भी ली तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो म्यूजिक में मिला मुझे, क्योंकि मैं बचपन से गा रहा हूँ, तो जो यहाँ पे आनंद मिला वो और कहीं नहीं मिला। जो पैशन को फॉलो करना चाहिए था, वो मूवी अभी नहीं आई थी 3 इडियट्स, ताकि इस चीज को समझ में आए, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहा। लेकिन मैं चाहता था, वो जब मैंने किया तभी सफलता मिली। और जैसा कि आपने बताया कि आपने मूवी देखी और इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो मस्ती ज़्यादा होती है, लेकिन आपका जो रुझान है वो हाँ संगीत जी। के जिस क्षेत्र से है वो थोड़ा आध्यात्मिक फ्लेवर के साथ है। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको भजन की तरफ या आध्यात्मिक संगीत की तरफ ही रुझान क्यों हुआ? इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई करीब 24 साल पहले, जब मदर ने अध्यात्म से जुड़ी हूँ, और उन्होंने ही मुझे इस राह पे डाला। उनकी वजह से ही मैं जो हूँ आज की डेट में, तो उनकी वजह से ही हूँ। लेकिन जब मैंने अध्यात्म से जुड़ा मैं, और जो इसमें आनंद मिला मेरे को, वो और कहीं नहीं मिला। मतलब मैंने गाने भी गाए, और 1-2 गाने तो मेरे वायरल भी हुए थे 3 साल पहले। जी। बच्चों के साथ मैंने वीडियो किया था, और ले जाना उस गाने का नाम था। फेमस भी हुआ, हर शादी में बजता था वो। उसके बाद शोज भी किए। जो मेरे को भक्ति में मिला और जो मुझे प्रभु से जुड़ के जो मिला, वो कहीं और मिला ही नहीं। ऐसा होता था कि भक्ति संगीत में अगर एक गाने का 1 मिलियन व्यू है, तो नॉर्मल गाने का 20 या 25-30 मिलियन, अगर हिट गाने की बात कर रहा हूँ, ऐसे होता है। जी जी। और फॉलोअर्स भी ज्यादा होते हैं उसके, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें मजा ही नहीं। जो अंदर से ही नहीं पुकार आ रही, तो क्यों करा जाए वो। तो इसलिए मैं सबको छोड़ के भक्ति संगीत करता हूँ। ये तो खुशी की बात है, युवा पीढ़ी में भक्ति की ओर रुझान हो, आध्यात्म की ओर रुझान हो। जैसा कि हमने बताया कि युवाओं में तो होता क्या है कि बिल्कुल तड़क भड़क संगीत जो है वही पसंद किया जाता है, और हाँ जी। अगर भजन की तरफ रुझान है और सुकून मिलता है, इसके मतलब युवा पीढ़ी को भी भक्ति की ओर या शांतिमय जो संगीत है उसमें आनंद आता है। तो हाँ जी। हम ये जानना चाहेंगे कि किस उम्र में आपने पहला, कहना चाहिए कि स्वर गुनगुनाया? देखिए, मैं 11 साल का था। पहली बार मैंने तभी परफॉर्म करा था। वो भी श्री श्री रविशंकर जी ने बोला, मेरे को माइक पकड़ाया था उन्होंने, तब मैंने पहली बार इतने लोगों के सामने गाया था। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई थी, और वो मैं फीलिंग तो हमेशा रहेगी जब तक मैं हूँ वो मेरे साथ। लेकिन बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और ऐसे लगा माइक से तब से ऐसे जोड़ा, तो अभी तक जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। परम आनंद कहते हैं ना, जैसे वो तो वैसा। तो आपको परम आनंद की प्राप्ति हुई। आपने बताया कि हमको माइक पकड़ा दिया गया और बहुत सारे लोग थे, हाँ जी। सैकड़ों लोगों के सामने। कोई नया अगर गायक है तो हाँ वो जी। थोड़ा सा डर उसको लगता ही है। आपको कैसा महसूस हुआ था? नहीं, बहुत एकदम घबराहट तो एकदम होती है, लेकिन जब आप गाने लगते हैं तब फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। यू कम इन द प्रेजेंट मोमेंट, है ना। तो तभी जुड़ाव भी होता है। और मैं तो कभी भी ऐसे होता है तो मैं तभी आंखें बंद करके गाता हूँ। भगवान से जुड़ने के लिए भी पहले अपने से जुड़ना पड़ता है। आंखें बंद करके जब आप लीन होते तभी भगवान मिलते हैं, है ना। भक्ति कहते हैं ना, वही जगह है जहाँ पे जो डूबता है वही पार लगता है। तो बिल्कुल। पहले डूबना पड़ता है और खुद से अपने आप को तोड़ना पड़ता है, तभी भगवान से वो जो तार है जुड़ता है। जी बिल्कुल। तो आपने अच्छा गाया, तभी लोग आपसे जुड़े रहे, आपको सुनते रहे। तो अगर आप हाँ अच्छा गा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये मानना है, और श्रोता भी ये मानेंगे, कुछ तो आपने तालीम ली होगी, रियाज किया होगा, मेहनत की होगी। तो आपने इसके लिए कहीं विधिवत कोई शिक्षा ग्रहण की? जी, मेरे गुरुजी हैं वाचस्पति जी, तो उनसे मैंने तालीम ली, और मैं रियाज़ भी करता हूँ। और देखिए, मेहनत के बिना तो कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल। और रियाज़ बहुत ज़रूरी है, सीखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैंने अपने आप को सीमित रखा लाइट क्लासिकल की तरफ। जैसे मेरे रोल मॉडल रहे हैं जगजीत सिंह जी। जी। जैसे उन्होंने गज़ल हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चलती थी उनके पहले, आप अगर हम बात करें तो
पूरा राग्स एंड तान्स है या पूरा जो पूरी इतने वेरिएशंस, लेकिन उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया बिल्कुल गजल को, है ना, कुछ करके चले गए। तो मुझे लगा मैं भक्ति संगीत में भी वैसे कुछ ट्राई करता हूँ कि सिंपल सा, जैसे एक भजन है अच्युतम केशवम, वो मैं बचपन से गा रहा हूँ। पहला भजन था, मैंने गाया था, 24 साल हो गए और वो वर्ल्ड वाइड फेमस है अभी, तो सबने गाया है क्योंकि ट्रेडिशनल लिरिक्स से। हाँ। तो लेकिन उससे मैं फेमस हुआ क्या है, लेकिन उससे सिंपल कोई भजन ही नहीं है। बच्चा भी उसको आनंद से गाता है और बड़े लोग हैं वो भी सुनते हैं, भाव से गाते हैं। वो सिंप्लिसिटी में कितनी शक्ति होती है। बिल्कुल। आज आप पूरी तरह से इसी प्रोफेशन में ढल चुके हैं, तो जब भी आप मंच पर जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाना पड़ता होगा, हो सकता है विदेशों में भी जाना पड़ता हो, तो आप कैसे अपने को मेंटेन रखते हैं? क्योंकि कई बार गले की जहाँ तक बात हाँ है, जी। वो अक्सर ऐसी जगह जाके या तो ओवर हो जाता है यूज गले का, तो कई बार गला खराब भी हो सकता है। तो इसके लिए आपकी प्लानिंग किस तरह रहती है कि आप प्रदर्शन करने वाले हैं? परिकल्पना को किस तरह से आप मूर्त रूप देते हैं? ख्याल तो देखिए काफी रखना पड़ता है जब आप बिजी हो जाते हैं एक्चुअली, सबसे ज्यादा, क्योंकि मसल ही ये है हमारी ना, गले की सबसे कोमल मसल जो गले का वोकल कॉर्ड्स है। बल्कि थोड़ा इशू आ भी गया था जब जैन में मेरे बैक टू बैक प्रोग्राम से, कभी यहाँ पे फिर मुंबई फिर पंजाब, ऐसे तो रेस्ट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से थोड़ा तबीयत भी खराब हुई। लेकिन मेरा यही सबसे है सब सिंगर से कि थोड़ा अपना ख्याल रखें, अपनी बॉडी को जानिए। एक्चुअली ना सबकी बॉडी अलग अलग है, जैसे कुछ खाने पीने का भी लोग पूछते हैं कि क्या आप सूट करता है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो आपको सूट करता है आप खाइए। ऐसा नहीं है, कई बार होता है कि आपको चावल ज्यादा सूट करते हो और मुझे ना करते हो, तो हर किसी का बॉडी टाइप अलग रहता है। तो अपने आप को जानेंगे, अपनी बॉडी को जानेंगे, तो अपने आप आपको रास्ते मिलतेंगे। और अब नींद आपको कितनी है, तो मतलब डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। अब मैं डिसिप्लिन से चलता हूँ। तो आप लगातार अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आपको लगता है कि जिस स्थान पर आपको पहुंचना था वहां पहुंच गए हैं, या अभी भी मंजिल दूर है थोड़ी? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं जो सोचता था 10 साल पहले जहाँ पहुँचने की, आज मैं भगवान की कृपा से वहाँ पर हूँ। लेकिन अब जो मुझे करना है, भक्ति को जो लेके जाना है और बड़े स्तर पे लेके जाना है। क्योंकि देखिए एम्बिशंस और गोल्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं है जीवन। लेकिन मेरा नाम शोहरत की तरफ वो नहीं है, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस है कि ये भक्ति को सही ढंग से पहुंचाना, भाव जो पहुंचाना। अगर आप देखेंगे जो लाखों लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो इसलिए पसंद करते हैं, वो भाव उनको नजर आता है और वो भाव ही पहुंचाना है, बस सिंपल भक्ति का। जी, तो भक्ति का भाव और भाव हाँ जी। जागृत करने में जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, उसका महत्व तो अपनी जगह पर है, राग रागिनियों का महत्व है और बिल्कुल। तभी प्रभाव पड़ता है। तो हाँ जी। कौन सा ऐसा राग है जिसमें आपको भजन गाना बहुत ही अच्छा लगता है? मुझे यमन राग बहुत अच्छा लगता है सबसे ज्यादा। और जब जैसे शिव तांडव एक मैं गाता हूँ, तो उसमें भैरवी राग में, तो वो अलग ही माहौल बन जाता है उसका। तो ये दोनों राग मुझे सबसे प्रिय हैं। तो जब शाम की प्रस्तुति होती होगी तो खासतौर से आप यमन करते होंगे, और सुबह के टाइम पे हाँ, भैरवी भैरवी तो हर टाइम वैसे रहता है, चल लेकिन जाती है। हाँ चल जाते हैं। लेकिन प्रोग्राम ज्यादातर शाम को ही होते हैं, तो यमन का भी काफी रहता है उसमें। तो आप भक्ति संगीत में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक संगीत में लगे हुए हैं। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या करने का इरादा है? किस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं आप? मैं भजन को भी ऐसे प्रस्तुत करूं कि जो बच्चों से लेके बड़ों तक उसको एक देखने में भी आनंद आए लोगों को, और सुनने में भी आए। हमारा बड़े लेवल पे लॉन्च हुआ है टिप्स के साथ। यही है, आप वीडियो अगर उसको देखेंगे तो बच्चों ने एक्ट किया है, भगवान के रूप में वो आए हैं वीडियो में, और बहुत क्यूट, बहुत प्यारा वीडियो है। वो ऐसा वीडियो है कि आप बच्चों से लेके बड़ों तक सबको एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी उसको वीडियो को देख। अपने जितना मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है मैंने उसमें डाला है, और भजन भी बहुत प्यारा है। और वो मेरे, आप मान लीजिए, जीवन का वो समरी है एक तरह से, जो मैंने सीखा है जीवन में कि भक्ति संगीत कैसा होना चाहिए। तो वो एक पहली बार वो ऐसी प्रस्तुति हुई है। श्रीधरम माधवम भजन का नाम है, श्रीधरम माधवम रामचंद्रम भजन। तो वो बहुत सुंदर निकल के आया है, और बहुत कल ही अब लॉन्च हुआ, तो एक दिन में करीब 1 मिलियन से ऊपर उसके व्यूज हो चुके हैं। तो इतना लोगों ने पसंद किया उसको। जी, तो आप लगातार बता रहे हैं कि आपके व्यूज हैं इतने ज्यादा होते हैं, तो जब हाँ व्यूज की बात आती है तो सोशल मीडिया की बात आती है। हाँ जी। तो आजकल आपको क्या लगता है, आज के वक्त में स्टेज परफॉर्मेंस का कंपैरिजन जो है सोशल मीडिया से, यानी सोशल मीडिया पे लोग फेसबुक पर अपने प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ जी। लाइव प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो सोशल मीडिया पर आप लाइव परफॉर्मेंसेस देते हैं और स्टेज परफॉर्मेंस, तो उसको आप कैसे तुलना कर सकते हैं? कौन ज्यादा सफल आप मानेंगे?
अभी क्या है, जब से लॉकडाउन और जब से पेंडेमिक शुरू हुआ था तब से तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, ऑनलाइन का ही करना पड़ा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो जाके प्रोग्राम करने का और स्टेज पे बैठ के करने का और सामने ऑडियंस का, उसका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जी। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं पहले ही नलिफाई कर दूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता उस चीज का। और एक चीज है, आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गा रहे हैं और आपको चाहे हजारों लोग सुन रहे हैं। मैंने प्रोग्राम्स करे जिसमें लाखों लाखों व्यूज आए, ऑनलाइन प्रोग्राम्स करे थे अभी तो, लेकिन वो कुछ लाखों लोग सुन रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है और आपको वो महसूस भी नहीं हो रहा। मतलब वो जो एक वाइब्रेशन आती है, एक जो पूरा वातावरण बदल जाता है जब पूरा ऑडियंस होती है, उनका भाव भी जुड़ता है, हमारा भाव जुड़ता है, वो मिसिंग होता है। तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता मैं उसमें। और अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज भी उसमें आते ही हैं, तो जब तक उसमें और आगे सुधार नहीं होता या डेवलपमेंट नहीं होता उस मामले में, तो अभी आपका कहना है कि वो मंच की प्रस्तुति के सामने उतना नहीं ठहरता। नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा उसमें लिमिटेशंस हैं। और चाहे कितना भी ऑडियो वीडियो आप दूसरी जगह पहुंचा दीजिए, लेकिन भाव नहीं पहुंचा सकते ना ऑडियंस का आपकी तरफ। जी बिल्कुल। है कि नहीं, है ना। तो एक रूबरू होके सामने सामने बैठ के जो बात होती है वो फोन पे या वीडियो कॉल में नहीं हो सकती, क्योंकि वॉइस और ऑडियो वीडियो आप पहुंचाओगे लेकिन भाव कैसे आप पहुंचाओगे बताइए। जो एक वाइब्रेशंस होती है हमारी, है ना, वो नहीं पहुंच सकती। आपको काफी लाइक्स मिलते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी कुछ लाइक्स दें, तो उन तक आप अपनी आवाज, अपने भजन को पहुंचाएं, थोड़ा सा गुनगुनाएं, जिससे कि हम भी सुन सकें, हमारे श्रोता भी सुन सकें। आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं नए भजन की 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। और बहुत सुंदर इसको लिखा गया है और कंपोज किया गया है, तो बहुत आपसे 2 लाइन में आपके शेयर करता हूँ। स्वागत है। मैं जो मीरा प्रेम बन जाओ, विश्व को अमृत बनाने चले आओ तुम। मैं जो शबरी बन आस बन जाओ तुम, बेर खाने बड़े चाव से आओ तुम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। तो ये था नया गाना, नया भजन। बहुत ही अच्छा लगा, आपका स्वर तो बहुत अच्छा है, और जो आपकी प्रेजेंटेशन है और आपकी जो क्या कहना चाहिए पर्सनालिटी है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है आपकी वीडियो में हमें जहाँ तक दिखाई दिया। लेकिन इसके अलावा गायन की तो बात हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी आपकी रुचि, हमें जानकारी मिली है कि बांसुरी में भी आप उतने ही सिद्धस्थ हैं। हाँ जी, बांसुरी और गिटार तो करीब 15 सालों से मैं बजा के गा रहा हूँ, तो उससे यूथ भी अट्रैक्ट हुआ और बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है, अकम्पनीमेंट मिल जाता है तो संगीत के लिए। और बांसुरी का भी मैं 7 सालों से बांसुरी प्ले कर रहा हूँ, और बीच बीच में जैसे यही श्री धुन बीच में बजाता हूँ, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और खुद भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, वो है कि हॉलो एंड एम्प्टी, और सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो संसार का। तो जब वो बजता है तो अलग ही कुछ माहौल बन जाता है। तो आप मतलब कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो भगवान की कृपा है। तो सिद्धार्थ मोहन जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे भी बहुत बहुत आनंद आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही धन्यवाद विविध भारती की ओर से आपका। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सब श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि कृपया भजन सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और चेहरे पे मुस्कुराहट तो आपको जरूर देके जाएगा जी। थैंक यू, धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में ये थी एक मुलाकात संगीतकार और गायक सिद्धार्थ मोहन से। इनसे बातचीत की दिलीप ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान।